वेलकम इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। इंडियन इकोनॉमिक्स अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। देखते हैं कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना क्यों हुई, उसका क्या कार्य है, यह कैसे कार्य करती है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, स्थापना वर्ष क्या है, इन सारे पॉइंटों पर फोकस करेंगे। इसको या इसी को शॉर्ट में कहते हैं SEBI, सेबी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जरूरत क्यों पड़ी, यह क्या है, इस पर फोकस करते हैं। भारतीय एक्सचेंज बोर्ड जो है, प्रतिभूति एक्सचेंज बोर्ड जो है, ये बाजार को नियंत्रित करने के लिए, बाजार में जो पूंजी है उसको नियंत्रित करने के लिए विभिन्न कंपनियां जो चल रही हैं उससे तो अपना नियम विनियमित करने के लिए एक बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई। यह 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को आर्थिक उदारीकरण नीति के तहत पूंजी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ाने, एवं उसके अधिकारों की सुरक्षा हेतु एक बोर्ड का गठन हुआ। जिसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या शॉर्ट में आप इसको सेबी कहते हैं। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को हुई। यद्यपि इसको अध्यादेश के द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 30 जनवरी 1992 को 30 जनवरी 1992 ईस्वी को अध्यादेश के द्वारा इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
इससे पहले इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। भारत सरकार के द्वारा एक संस्था तो गठित कर दी गई, लेकिन उसको वैधानिक दर्जा आपको 30 जनवरी 1992 को भारत सरकार के द्वारा एक अध्यादेश लाया गया और उस अध्यादेश के द्वारा इसको वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब देखते हैं इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तथा इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, कोलकाता एवं चेन्नई में स्थित है। मुख्यालय मुंबई में है और 3 इसके अलावा इसका 3 क्षेत्रीय कार्यालय जो 3 महानगर हैं अन्य, दिल्ली, कोलकाता एवं चेन्नई, वहां इसके 3 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसमें जो है इसका संचालन 6 सदस्यीय टीम करती है। सदस्यीय कमेटी करती है। जिसमें भारत सरकार द्वारा खास योग्यताधारी को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष 3 वर्ष अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इसके अलावे अन्य 5 सदस्य भी इसमें कार्यरत होते हैं। इसका मूल काम जो है भारतीय प्रतिभूति का निर्धारण या स्टॉक की रक्षा करना, स्टॉक के संबंध में विनिमय या स्टॉक के संबंध में नियम बनाना है। साथ ही सेबी जो है किसी स्टॉक बाजार जो होता है उसको मान्यता प्रदान यही सेबी करता है। किसी भी शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करने का अधिकार जो है वो किसको है? सेबी को ही है। किसी शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करता है।
इस क्रम में हम देखेंगे कि भारत में जो विभिन्न शेयर बाजार है उसका आकलन करेंगे। अब हम NSE है, BSE है, उसकी स्थापना कब हुई है, उसका मुख्यालय कहाँ है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए वर्तमान में जो है सेबी के अध्यक्ष सुश्री माधवीपुरी बुच है और यह प्रथम महिला अध्यक्ष भी है, जबकि प्रथम अध्यक्ष जो थे डॉक्टर AS दवे जो थे प्रथम इसके अध्यक्ष थे, सेबी के प्रथम अध्यक्ष थे। आते हैं हम देखते हैं भारत के प्रमुख शेयर बाजार। भारत के प्रमुख शेयर बाजार, इसमें हम आते हैं राष्ट्रीय शेयर बाजार। पहला नेशनल NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहले 1991 ईस्वी में एक शेरवानी समिति गठित हुई थी। 1991 ईस्वी में शेरवानी समिति की अनुशंसा पर शेरवानी समिति 1991 में अनुशंसा किया और उसके अनुशंसा पर आपके राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना हुई। यह स्थापना जो है, इस स्थापना का दायित्व उन्नीस 1992 ईस्वी में IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को सौंपा गया। इस IDBI ने ही 25 करोड़ अधिकृत पूंजी से इसकी शुरुआत की। इसका मुख्यालय मुंबई के वर्ली में है।
मुंबई के वर्ली नामक स्थान पर इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट आते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो थी वो 1875 ईस्वी में हुई थी। यह जो है इसका मुख्यालय आपको दलाल स्ट्रीट, मुंबई के दलाल स्ट्रीट में है। यह 2005 ईस्वी के पश्चात 2005 ईस्वी से यह जो है लिमिटेड कंपनी के रूप में एक पब्लिक लिमिटेड के रूप में कार्य करती है। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, OTCEI, OTCEI, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये जो है इसकी स्थापना नवंबर 1992 में की गई। यह भारत की ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा उपलब्ध कराने वाली प्रथम शेयर बाजार बना। यह भारत में ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा उपलब्ध कराने वाली यानी व्यापार सुविधा
बना। विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार 1602 ईस्वी में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थापित हुआ। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन्फोसिस कंपनी जो है प्रथम भारतीय कंपनी है जो अमेरिकी क्या कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाला कंपनी है। यह प्रथम भारतीय कंपनी है जिसको अमेरिकी एक्सचेंज जो है अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नास्डैक में जगह मिला था। ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं थोड़ा सा कुछ है विश्व के प्रमुख शेयर बाजारों के सूचकांक। देखते हैं कि कौन से देश के शेयर सूचकांक जो कुछ प्रमुख है उसका क्या नाम है। ये पूछता भी है एग्जामिनेशन में, तो आप इसको देखिए। विश्व के कुछ प्रमुख शेयर सूचकांक। पहला है आपका डी जोन्स और नास्डैक। डी जोन्स इसका मुख्यालय जो है आपका न्यूयॉर्क है। नास्डैक ये आपका है यूएसए। नेक्स्ट निक्की, निक्की टोक्यो। नेक्स्ट नीडडेक्स फ्रैंकफर्ट। नेक्स्ट है आपका हांगसेंग। हांगकांग। नेक्स्ट सीमेक्स। और साथ ही स्ट्रेट्स टाइम्स। स्ट्रेट्स टाइम्स। ये है आपका सिंगापुर। कोस्पी।
कोरिया। सेट है आपका थाईलैंड। नेक्स्ट 10 है आपका ताइवान का। शंघाई कॉम। ये आपका है चीन का। S&P ये है आपका कनाडा का। नेक्स्ट बोवेस्पा, ये जो है ब्राजील का है। नेक्स्ट मिफ्टेल, ये आपका इटली का है शेयर बाजार। IPC, ये जो है मैक्सिको का है। FTSE 100, ये लंदन में है। नेक्स्ट सियोल कंपोजिट, ये आपको सियोल में। तो ये विश्व के कुछ प्रमुख शेयर बाजार थे जिनका मुख्यालय है, एग्जामिनेशन में पूछता भी है। तो ये प्रतिभूति बाजार का चर्चा आज हमने किया। ये इकोनॉमिक्स से पूछे जाने वाले मोस्टली क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से इसे पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद करिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आएंगे फिर नेक्स्ट ये लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।